नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश भारतीय स्किल्स में। तो ट्रेनीज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आईटीएस सेकेंड ईयर का टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है कि इसी जो भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं में आपका जो भी पूरा बेस है चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाए, जिससे आपको कोई दूसरा थ्योरी का लेक्चर देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर बच्चे मानते हैं, मगर उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप उनको देख लेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आप तो आपको ये चैप्टर समझने के लिए पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंपली मैं अगर आप लोगों को बताऊं, जैसे कई बच्चे होते हैं क्लास में ना, कॉपी घुमाने की आदत होती है, उन्हें उंगली पे कॉपी घुमाते हैं। ठीक है, इस तरह से उंगली पे कॉपी घुमाने की आदत होती है उनकी। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, या फिर कई लोग थाली वगैरह घुमा लेते हैं। तो जो पॉइंट है ना जहाँ पे वो कॉपी घुमा रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो कॉपी का स्पेसिफिक पॉइंट होता है वहीं पे कॉपी घूमती है, अगर उससे थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो कॉपी नहीं घूमेगी। तो वही जो पॉइंट होता है वही पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मैंने आपको एक उदाहरण क्या दिया, जब आप कोई कॉपी घुमा रहे हैं उंगली पे, तो जहां पर उंगली का आपका पॉइंट है वही पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। समझ गए? ठीक है, अब इसको जो बुक्स में आपको लिखा मिलेगा वो लिखा रहेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, वो बिंदु होता है जहां पर वस्तु का जो पूरा भार होता है वो कंसंट्रेटेड माना गया है। ठीक है, ठीक है, बुक वाली जो परिभाषा आप लोगों ने पढ़ देता हूं। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिसमें से होकर उस वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में हो। ठीक है, अच्छा चलिए, तो ये था। और दूसरी चीज आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये वाली जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल हो सके तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। पूरा आ नहीं पा रहा है, हाँ ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से आपको मेरे हिसाब से एक नया क्वेश्चन दिख जाना चाहिए। ठीक है, ये टेबल याद कर लीजिएगा। तो थोड़ा समझा देता हूँ मैं। देखिए, बेलनाकार छड़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है? बेलनाकार छड़ का मतलब आप सिलेंडर मान लीजिए, तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? जैसे इसकी हाइट पूरी कितनी है, एच, ये अगर यहाँ से यहाँ तक एच है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है h/2 पे, छड़ का मध्य बिंदु या फिर h/2। अच्छा, आयतीय, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समानांतर चतुर्भुज, घन, घनाभ, यानी जो जितने फिगर होते हैं ना, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इसको अगर आप क्यूब बनाएंगे तो ये क्यूब बन गया। देखिए, ठीक है, तो ये जो सारे फिगर होते हैं इनकी जहाँ पर भी डायगोनल इंटरसेक्ट करेगी, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, चलिए रेक्टेंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही इसका क्या होगा? गुरुत्व केंद्र होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयत का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, उसका जहाँ पे विकर्ण प्रच्छेद करते हैं, जहाँ पे कुछ भी कर देगा, तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु ही क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, इन सब का। त्रिभुज का फॉर्मूला होता है h/3। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है तो बेस से लेके यहाँ पे, ठीक है, जैसे हाइट है इसकी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसकी पूरी हाइट h है तो h/3 कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, तो h/3 इसका फॉर्मूला त्रिभुज का। शंकु का होता है, शंकु का ये शेप होता है कोन, जो बर्थडे की टोपी होती है आपकी, बर्थडे कैप। ठीक है, तो इसका होता है h/4, अगर पूरा h है तो h/4। बाकी गोला, खोखला गोला, रिंग वगैरह, सर्कल, वृत्त, जो भी फिगर होते हैं इस तरह के, उनका जो सेंटर होता है ना, सेंटर, केंद्र, वही उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पहला क्वेश्चन है। ये वीडियो भी हमेशा की तरह 2 पार्ट में रहेगी। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो उसका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पार्ट 2 में आप इसका देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ऑब्जेक्ट, किस पे निर्भर करती है? तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हमारी केवल और केवल मास पे निर्भर करती है, वेट, डेंसिटी, शेप पे निर्भर नहीं करती। ठीक है, मास पे निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड? किसकी परिभाषा है? गुरुत्व केंद्र की परिभाषा। इसका आंसर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बिंदु होता है जहां पर हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो वेट है बॉडी का यहीं पर कंसंट्रेटेड हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपली हम कई बार ये कह देते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? नाभि पे मानते हैं।
ठीक है। जो नेवल कैविटी, जिसको नाभि बोलते हैं हिंदी में, उसको हम ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल लाइज। सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है? मैंने आपको क्या बताया था, गोला, खोखला गोला, रिंग वगैरह, जो भी वृत्त वगैरह होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है? जो उसका ज्योमेट्रिकल बिंदु होता है, उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लेते हैं। तो सर्कल का कहाँ पे होता है? उसके सेंटर पे ही होता है। ठीक है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। ये देखिए सब उसी सा हैं। ये है, कहाँ पे बनाया था? h/4 पे बताया था, h/4 देखिए। ठीक है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी। देखिए ये भी मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, एट द कॉर्नर्स, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है। आयतीय बिंदु का कहाँ होगा? आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, घन, घनाभ का सबका कहाँ पे होगा? जहाँ पे उनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे। विकर्णों का परिच्छेदीय बिंदु। ठीक है। विकर्णों का परिच्छेद बिंदु से मतलब है ये डायगोनल्स इसकी हो गई, सॉरी गलत हो गया। ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ये गया, ये गया, तो यहाँ पे ये डायगोनल्स, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछता है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स स्पेस। तो ये होता है 3r/8। इसे याद कर लीजिएगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमिस्फीयर का, ठीक है, हेमिस्फीयर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये 3r/8 पे होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्फीयर। देखिए मैंने आपको बताया था गोला, खोखला गोला, ये सब चीज़ों का कहाँ पे होता है? इनके सेंटर पे होता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज अ कोन रेस्टिंग इट्स टिप। देखिए जो इसमें एक आपका चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक छोटी सी चीज और है, इसे हम बोलते हैं संतुलन। ठीक है। हिंदी में संतुलन है, इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए संतुलन से हम, देखिए संतुलन बेसिकली आपको सीधे बताता हूँ, 3 तरह का होता है। एक होता है न्यूट्रल, सॉरी पहला होता है स्टेबल। ठीक है, स्टेबल से शुरुआत करते हैं। दूसरा है अनस्टेबल और तीसरा है न्यूट्रल। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेंडुलम है, ठीक है, घड़ी के नीचे पेंडुलम लगा होता है। अगर मैंने इसको यहाँ से धक्का दिया, ठीक है, तो लौट के क्या करेगा? फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, आएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए पेंडुलम अभी इस पोजीशन पे है, अगर मैंने इसको इधर को ऐसा करके धक्का दिया तो ये क्या करेगा? ऐसे करके इधर को जाएगा, मगर लौट के अपनी पोजीशन पे आएगा थोड़ी देर बाद। तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे कोई कोन है, ठीक है, ये कोन है, इसको आप अपनी बर्थडे वाली टोपी से समझ सकते हैं। से कोई कोन है, ठीक है, कोन को अगर मान लीजिए आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से हिला दिया, तो जब आप इसको छोड़ेंगे तो अपनी जगह पे आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? बेस। तो एक इसका एग्जांपल होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जब आपने कोई वस्तु में फोर्स लगाया, ठीक है, वो बॉडी मूव करेगी मगर थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। इसका एग्जांपल आपसे पूछेगा क्या होता है, तो क्या होता है? अ कोन रेस्टिंग इट्स ऑन इट्स बेस। अपने बेस पे रखी हुई शंकु स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होती है। ऐसे देखिए ना, अगर आप इसे हल्का सरकाएंगे, छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अगर आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे चल पड़ती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल रखी है, अगर आपने बॉल को यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स दिया तो ये फोर्स की डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है। इसका एग्जांपल आपसे डीजीटी कैसे पूछता है? अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। अपने शीर्ष पर खड़े कोण किसका, एक शीर्ष पर खड़ा शंकु किसका उदाहरण है? अनस्टेबल का। ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे तो इधर को ही भाग जाएगा, लौट के नहीं आएगा। तो इसका एग्जांपल हो गया अनस्टेबल का। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? आप जितना फोर्स लगाते हैं बॉडी उतना ही मूव करती है और फिर वहीं पर जाके ठहर भी जाती है। जैसे मान लीजिए यहां पे एक इरेजर रखा है, ठीक है, ये इरेजर है। अगर इस इरेजर पे मैंने फोर्स लगाया तो ये मूव किया, मगर मूव कहां तक गया? जब तक मैंने फोर्स लगाया और इसने यही पोजीशन रीगेन कर ली। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। ठीक है। तो ये डीजीटी आपसे ऐसा करके पूछेगा, एक कोन जमीन पे इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, इसका कुछ भी कह देगा वो, इस तरह से रखी हुई है,
तो ये किसका एग्जाम्पल है। अब इसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो ये जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही मूव करेगा और उसी नई पोजीशन को गेन कर लेगा। तो किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, इनके एग्जाम्पल लर्न होना इंपॉर्टेंट है आपको। विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। अपनी टिप पे रखी है तो हिलाएंगे गिर जाएगी, तो अनस्टेबल का एग्जाम्पल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस एज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। पूछ रहा है कि इनमें से किस आकृति का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है अपने बेस से h/3 पे होता है। h/3 पे किसका मैंने आपको याद कराया था, ट्राइंगल का। विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। कोन अपने बेस में रेस्ट कर रही है, फोर्स लगाएंगे छोड़ेंगे अपनी जगह पे आएगी। किसका एग्जाम्पल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका जो पार्ट 2 जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आज के हमारे वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।